अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और जनाब, क्रिकेट की दुनिया में जब बड़ी बड़ी खबरें आ रही थी, पाकिस्तान अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस कर रहा था, इंडिया की जानिब से एशिया कप की स्क्वाड आ रही थी, साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई मैच हरा रहा था, तो हम कराची वाले यहाँ पर पानी पानी खेल रहे थे। इसी वजह से ये जो वीडियो है इसको आने में कुछ ताखीर हो गई, क्योंकि अल्लाह ताला की जो रहमत है वो हमारे लिए जहमत बन गई। वैसे तो बिलावल भुट्टो ने हमें बताया हुआ है कि जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, लेकिन मसले की बात यह है कि ज्यादा बारिश सिर्फ आधे घंटे के लिए हुई थी, लेकिन उस बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी था। क्या सड़कें, क्या गलियां, क्या घर, क्या दुकानें, हर जगह पानी ही पानी था। और इस सब के अंदर जो चीज नहीं थी वो थी एक चीज, यानी कि बिजली। सो बहरहाल अब हम पाकिस्तानी हैं और इसके साथ साथ कराची में भी रहते हैं, कराची हाइट्स हैं, सो इन मसले मसाइल का तो शिकार हम होते ही रहते हैं। लेकिन चलें जी, जल्दी से स्पोर्ट्स की गाड़ी में सवार होते हैं और ये जो टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। ब्लंडर्स हुए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, क्या क्या, इसके साथ साथ फेवरेटिज्म की जो बातें हो रही हैं वो जनाब अब टीम इंडिया के लिए हो रही हैं। पाकिस्तान के लिए तो हमने बड़ी सुनी है, बड़ा डिस्कस किया है, लेकिन क्या स्ट्रगलिंग टीम है, क्या दुनिया की बेहतरीन क्रिकेट टीम है, क्या गरीब बोर्ड है, क्या अमीर बोर्ड है। लेकिन अगर आप एशिया में रहते हैं तो काम आप भी वही कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में होते रहते हैं। सो फेवरेटिज्म क्या हुआ है टीम इंडिया के अंदर, एशिया की जो T20 एशिया कप के लिए स्क्वाड अनाउंस हुई है उसको लेकर जल्दी से आइए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। आप लोग अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले जी, इस वीडियो में सिर्फ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बताना है हमें, आपको वो तो आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन ब्लंडर क्या क्या हुए हैं। ऑफ कोर्स आप कहेंगे एन ए कैटेगरी नहीं है, बिल्कुल जनाब, ए कैटेगरी नहीं है। इसके साथ साथ ए कैटेगरी तो नहीं है लेकिन इमर्जिंग कैटेगरी भी मौजूद नहीं है। यानी कि ए कैटेगरी में बोर्ड कहता है कि कोई खिलाड़ी इस काबिल ही नहीं थे, इतना अच्छा खेले ही नहीं कि ए कैटेगरी में रखते। सो बाबर रिजवान को रिमोट किया गया, ए कैटेगरी को खत्म कर दिया गया फिलहाल इस कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन क्या पाकिस्तान में टैलेंट आना भी खत्म हो गया है? क्या ये जो बच्चे फर्स्ट क्लास के अंदर खेल रहे हैं, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, उनमें से कोई भी इस काबिल नहीं था कि आप एक इमर्जिंग कैटेगरी बना के उनको सपोर्ट करते, उनको बताते कि वी आर लुकिंग फॉर यू, आप हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं, या उनका ख्याल रखते। सो जी, सबसे बड़ा अफसोस हुआ कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने आके इमर्जिंग कैटेगरी का गला घोटा है ना, अपनी काबीना के साथ मिलके। अब आप कहेंगे स्पोर्ट्स बोर्ड के अंदर कौन सी काबीना आ गई, तो बहरहाल उनकी काबीना ही है, इसका बड़ा अफसोस है। इसके साथ साथ जनाब इसके अंदर ये जो कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है, इसके अंदर जनाब कुछ प्रमोशंस हुई हैं, कुछ डिमोशंस हुई हैं। जी, 4 डिमोशंस हुई हैं, 5 प्रमोशंस हुई हैं, 8 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको रिटेन नहीं किया गया, 13 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको आप ये समझे कि दोबारा से शामिल किया गया है या पहली दफा शामिल किया गया है, यानी कि न्यू एंट्रीज हैं। ये कुछ हमारे सामने है। सबसे बड़ी कुछ जो बड़े बड़े क्वेश्चन रेज होते हैं वो ये होते हैं, जो डिमोशन हुई है, बाबर रिजवान ठीक है जनाब ए से बी में आ गए, जो नसीम है वो डी से सी में चले गए। शान मसूद आपके टेस्ट के कैप्टन है और आपने उनको सी से डी में डिमोट कर दिया है। भाई अगर नहीं पसंद आ रहा बंदा तो निकाल के बाहर करो, इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है, किसी नए को शामिल कर लेते हैं आप। जनाब शान मसूद की तो डिमोशन हो गई, लेकिन ये शादाब की प्रमोशन किस चक्कर में हो गई? कभी वो बंदा टीम से ड्रॉप हो जाता है, फिर लीग्स में परफॉर्म करता है, वापस आ जाता है, फिर इंजर्ड हो जाता है, और आप उसको सी से प्रमोट करके बी में भेज रहे हैं। तो किस खुशी में भेज रहे हैं? उन्होंने क्या ऐसा किया है जो आपने उनको आगा सलमान, इब्रार, साइम और हारिस रऊफ के साथ साथ आपने शादाब खान को भी प्रमोट कर दिया। सो शादाब खान की प्रमोशन के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों को नहीं रिटेन किया गया, आमिर जमाल, उस बेचारे का क्या कसूर था? उसने वो जो अपनी क्रिकेट हैट थी उसके ऊपर पीटीआई का छोटा सा लोगो जनाब लगा लिया था उसने, जो कि गलत किया था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ना सिर्फ उसको इतना बड़ा फाइनेंशियल क्या कहेंगे धचका पहुंचाया, फाइन किया उसे लाखों में, उसके साथ साथ आपने उसको क्रिकेटिंग सेटअप से निकाल के बाहर कर दिया है। कहाँ तो आपका वो फ्यूचर का हार्दिक पांड्या था,
आप उसके अंदर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर देख रहे थे। तो ये किस तरह से सियासत और ग्रजेस भारी आ जाती हैं आपके सही फैसलों के ऊपर। इसके अलावा हम देखते हैं तो जी हसीबुल्लाह बेचारे को अभी कैंप में भी नहीं शामिल किया और अब उसको कॉन्ट्रैक्ट से भी आपने निकाल के बाहर कर दिया। पता नहीं किसको उसकी शक्ल से मसला हुआ है। कामरान गुलाम, क्या कसूर था उस बेचारे का? उस बेचारे का जनाब एक बहुत बड़ा कसूर था। उसका कसूर ये था कि एक तो वो बाबर आजम की जगह पे आया, परफॉर्म कर दिया उसने टेस्ट के अंदर, और दूसरी बात ये कि भाई देखो जरा क्या कर रहा है बंदा, कभी जिम्बाब्वे में जाके सेंचुरी बना रहा है, साउथ अफ्रीका के अंदर 60+ रन बना दिए। ड्रॉप तो करना था ना, फिर उसे ड्रॉप हो गए, टीम से भी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी उठा के बाहर कर दिया आपने उसे। तुमने परफॉर्म किया ही क्यों? तुम्हारी इतनी मजाल, क्या बैकग्राउंड है तुम्हारा, किस रेफरेंस से आए थे तुम और परफॉर्म किए जा रहे हो? ना परफॉर्म करते तो चलो एक मैच खिला के ड्रॉप ही कर देते तुम हमें, हम तुम्हें। अच्छा जी, मीर हमजा टेस्ट का आपका रेगुलर बॉलर है और वो टीम से बाहर है, और जो इंजर्ड बंदा है शादाब वो टीम के अंदर है। ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं कि कौन सा जो खेल है, जो फॉर्मेट है आपको अजीज है जान से ज्यादा। कोई एक टेस्ट का खिलाड़ी नहीं है जो कि आपको बी कैटेगरी में दिखाई दे जाएगा आगा सलमान के अलावा। इसके अलावा सऊद शकील और ये जो खुर्रम शहजाद, जितने आपके बॉलर हैं ये सारे, और जो बैटर हैं ये सारे के सारे बैठे हुए हैं सी कैटेगरी के अंदर। बाबर रिजवान की तो ऑफ कोर्स डिमोशन हुई है बी के अंदर। मोहम्मद अली को जनाब डिमोट कर दिया गया, पता नहीं क्या इनको समझ में आया। हुरैरा, वो जो बंदा आपका बच्चा, आपका फ्यूचर का प्रोस्पेक्ट है, इनके फादर ने बड़ा इन्वेस्ट किया है इनके ऊपर, उनको बड़ी मोहब्बत है, ये शुएब मलिक से इनका ताल्लुक है, लेकिन ये बच्चा अपने ताल्लुक की वजह से नहीं आया था, अपने खेल की वजह से आया था। बैक टू बैक फर्स्ट क्लास के अंदर, लिस्ट ए के अंदर परफॉर्म कर रहा है। आपके सारे के सारे के नमूने जो है ना, ये बांग्लादेश से हार गए थे जब बांग्लादेश की टीम हमारे घर आई थी, लेकिन हमारी ए टीम जीत गई थी उनसे, और हुरैरा ने उसमें परफॉर्म किया था। बजाय ये कि आप इन खिलाड़ियों को जो नए हैं मजीद इनके अंदर इन्वेस्ट करो, आपने निकाल के उसको बाहर कर दिया। बाकी जो नए बच्चे हैं क्या वो डिमोट नहीं होंगे इससे? क्या वो डीमोटिवेट नहीं होंगे इससे? इसके अलावा जनाब उस्मान खान, ऑल द वे फ्रॉम यूएई टू नोवेयर। यूएई से आए थे, वो कहाँ पे गए बेचारे पता नहीं। अब नई नई एंट्रीज को देख लेते हैं। फखर जमान को पिछले साल उन्होंने किसी की शान में गुस्ताखी कर दी थी, फैसल वाडा की, निकाल दिया था उनको फजूल सी वजह बना के शामिल कर लिया दोबारा से बी कैटेगरी के अंदर। हसन अली को शामिल किया गया है, फहीम अशरफ ने तो होना ही था। मोहम्मद नवाज तो भाई दुआएं दे रहे होंगे क्या कहते हैं शादाब खान को कि भाईजान शुक्रिया आपका, आप जो थे वो अनफिट हुए, मैं ना सिर्फ टीम में आया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी आ गया मैं। इसके अलावा साहबजादा फरहान वेल डिजर्विंग नेम है, अहमद दानियाल हैं, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्जा, सुफियान वकीम, ये सब शामिल किए गए हैं, नई एंट्रीज हैं या दोबारा से शामिल किए जाने वाले नाम है इनमें से कुछ। अच्छा जी, एक और बड़ा जो नाम है हैरान कुन, वो है इरफान खान न्याजी। इरफान खान न्याजी शाहीन के अंदर जो शाहीन की स्क्वाड भी गई हुई है ऑस्ट्रेलिया जो खेल रही है, उसका कैप्टन है, और कैप्टन जो है उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट से निकाल के बाहर किया हुआ है। ये अप्रोच है जनाब हमारी। तो जी ये है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के बड़े बड़े ब्लंडर्स। कोई नए टैलेंट को आपने उसके सर पे हाथ नहीं आपने रखा, लाखों में सैलरीज आप वसूल कर रहे हैं, एक एक बंदे के अंदर पता नहीं कितने कितने मातहत हैं पीसीबी के अंदर उसके, और जिनकी वजह से अयाशियां हो रही हैं ये, उनको आप किसी तरह सपोर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। पता नहीं आपको आवाज आ रही है किसी बेचारे की गाड़ी के इंजन में ना पानी चला गया, मेरे ख्याल से स्टार्ट ही नहीं होके दे रही है, बारिश की मेहरबानी है। अब आप देखें कि मैं देख रही थी हुरैरा हैं, अब्दुल समद हैं, मास सदाकत हैं, फैसल अकरम हैं, अली रजा हैं, यासिर खान हैं, शाहिद अजीज हैं, इरफात मिनहास हैं, मुबस्सिर खान हैं, और जी और भी कई नाम हैं, साद मसूद हैं। ये ऐसे नाम हैं कि जिनको इमर्जिंग कैटेगरी में होना चाहिए था, लेकिन ये कहीं भी नहीं है। तो जनाब कैसे लोग पाकिस्तान से खेलेंगे, कैसे वो मोटिवेट होंगे जब आप इस तरह के ब्लेंडर्स करेंगे, इस तरह के फैसले करेंगे? फिर यही होगा कि हमारी शाहीन की टीम जब शिकागो किंग्स मैन से खेल रही होगी कि जिसके अंदर 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे, वो आके आपके सामने परफॉर्म कर जाएंगे। वो खिलाड़ी जो कि कभी फ्यूचर में आपका प्रोस्पेक्ट हुआ करते थे, आपने उनको शामिल नहीं किया टीम के अंदर, चांसेस दिए, वो गए यूएसए, और वहां पे जाके आप वो देख लें, चाहे वो इसके अंदर शाहजहान है,
चाहे वो उसके अंदर हम्माद आजम ने परफॉर्म किया है, हसन खान ने परफॉर्म किया है, उमर खान ने परफॉर्म किया, सारे वो खिलाड़ी हैं जो कि पाकिस्तान से कोई फर्स्ट क्लास खेल चुका, कोई अंडर 19 खेल चुका, सारे के सारे कभी पाकिस्तान से खेलने के ख्वाब आंखों में सजाए हुए थे और फिर वो यूएस से चले गए। जहां पे एक जानी पाकिस्तान में ब्लंडर्स हो रहे हैं, तो जनाब इंडिया की जो एशिया कप की स्क्वाड आई है उसमें भी बड़े बड़े सवाल रेज हो रहे हैं। फेवरेटिज्म के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं बाज लोगों के ऊपर। तो स्क्वाड का तो आपको पता चल गया होगा, सूर्या कुमार यादव कैप्टन है, लेकिन मजे की बात, शुभमन गिल 1 साल के बाद टीम में क्या आते हैं, वो सीधा अक्षर पटेल को साइड में लगा के वाइस कैप्टन बन जाते हैं। अब ये जो फैसला है, अब मुझे कोई समझा दे कि ये क्या फैसला है। यानी एक जानिब श्रेयस अय्यर है जो कि मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। अब लोग मुझे बता रहे हैं कि शुभमन गिल ने आईपीएल में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, श्रेयस अय्यर ने उस बंदे से कई गुना बेहतर आईपीएल में परफॉर्म किया। आप दोनों की एवरेजेस, दोनों के स्ट्राइक रेट, दोनों के नंबर्स आप उठा के देखें, आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा। श्रेयस अय्यर तो ना सिर्फ उसने बल्ले से परफॉर्म किया, उसकी कैप्टनसी केकेआर को उसने टाइटल जितवाया और पंजाब किंग्स को वो 10 साल से ज्यादा अरसे के बाद दोबारा से फाइनल में लेके आया। सो श्रेयस अय्यर इज नोवेयर। और जो अभिषेक नैयर है जो कि टीम इंडिया के पहले असिस्टेंट कोच थे, बाद में उनको सैक कर दिया गया, वो जब कहते हैं स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर श्रेयस अय्यर के लिए, तो वो सोशल मीडिया पे शोर मचा हुआ है कि उनके उस क्लिप को डिलीट कर दिया स्टार स्पोर्ट्स ने। क्या चल रहा है जनाब बॉर्डर पार, ये भी समझ से बालातर है। इसके अलावा खैर जी, गिल हैं, अभिषेक हैं, तिलक हैं, हार्दिक पांड्या हैं, शिवम दुबे हैं, जितेश और संजू दो विकेट कीपर बैटर हैं। और मेरे ख्याल से अब जो गिल को की एंट्री हुई है, इसके बाद जो छुरी है वो संजू सैमसन की गर्दन पे गिरने वाली है, या कहते हैं उनके बल्ले पे गिरने वाली है। क्योंकि शुभमन गिल खेलेंगे कहाँ पे, शुभमन गिल कहाँ पे जगह बनाएंगे अपनी। इंडिया की टीम T20 के अंदर इस वक्त इतनी जबरदस्त जा रही है, यानी खेलते वो नहीं है, दे जस्ट हैमर्ड द ऑपोजिशन। और वहां पे शुभमन गिल कहाँ पे जगह बनाएंगे। अब अगर शुभमन गिल अभिषेक के साथ ओपन भी करते हैं तो संजू सैमसन कहाँ पे जाएंगे। तो बड़े बड़े ख्याल सवाल आ रहे हैं। अगर 1 डाउन आते हैं तो तिलक वर्मा स्काई का क्या होगा। सो आई डोंट नो कि इंडिया की मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या सिर्फ शुभमन गिल के बारे में सोच रही है या T20 क्रिकेट के बारे में भी सोच रही है, अपनी टीम के बारे में भी सोच रही है। अब अगर संजू सैमसन को नहीं मौका मिलेगा तो ज्योतिष शर्मा को चांस मिल जाएगा, अच्छा खिलाड़ी है वो भी। खैर जी, अक्षर पटेल हैं, वरुण है, अर्शदीप हैं, कुलदीप हैं। अच्छा जी, कुलदीप और बुमराह को आप T20 के अंदर 2024 के वर्ल्ड कप के बाद अब खेलते हुए देखेंगे। रिंकू सिंह हैं और हर्षित राणा है। जी, जायसवाल बेचारा इतना अच्छा परफॉर्म करके वो क्या कहते हैं रिजर्व में बैठा हुआ है। प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, पराग, ध्रुव जुड़ेल, ये सारे के सारे रिजर्व खिलाड़ी हैं। और अय्यर को आपने इस काबिल भी नहीं समझा कि आप उसको रिजर्व में डाल देते हैं। तो जी, ये बड़े बड़े क्वेश्चन हैं जो रेज होते हैं टीम इंडिया के ऊपर भी। और बाकी अब देखते हैं टीम इंडिया की क्या परफॉर्मेंस रहती है। अगर शुभमन गिल के एक इजाफे को मैं निकाल दूं तो टीम इंडिया इस वक्त इतनी स्ट्रांग है कि या तो वो खुद हारे मैच, या फिर किसी का कोई बैड डे आ जाए, टीम का बैड डे आ जाए, या किसी और टीम का गुड डे आ जाए, तो ही टीम इंडिया को हरा सकती है। वरना तो टीम इंडिया इज लाइक T20, टीम इंडिया इज लाइक अ बीस्ट। आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो के आखिर में कमेंट सेक्शन में बताइए।